नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात 3 सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम के चरणों में नमन है। शिव से प्रेम करने वाले सभी आत्मजनों, दृश्य दृश्य श्रोताओं, सभी भाई बहनों को नमन है, स्वीकार कीजिए। अनमिल आखर पुस्तक पढ़ रही हूँ। इसमें बताया गया है कि साहब को जब कष्ट होता है तो कैसे महादेव से दया मांगते हैं, उनको दया कैसे उतरती है। जड़ा अभी भी निर्मोही था। अमूमन लोग साल ओढ़े हुए थे और साहब मोटे चमड़े की जैकेट। पूजा घर से निकलते ही इन्होंने नीलम से कहा, आज मेरा मेजर एक्सीडेंट होगा। सभी हतप्रभ। लोगों ने कहा कि जब आपको ऐसा लग रहा है तो आज की यात्रा रद्द कर दी जाए। नीलम निष्कंप दीप शिखा सी खड़ी थी। साहब इनके मन को भांप गया। बोले, भाई जाने की जगह है, ये खैर चलिए। साहब बोले कि भाई जाने की जगह है, ये खैर चलिए। संभवतः इनकी बात सुनकर ही लोगों ने प्रसाद के रूप में आए बेलपत्र को खा लिया था। शायद यह भय से हुआ। केवल हरिंद्रानंद ने बेलपत्र जैकेट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। मेले का काम खत्म हो चुका था। दोपहर का भोजन भी करना है। सिंहेश्वर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी जो मंदिर के ट्रस्टी भी थे, बोले, नजदीक में मेरे संबंधी का मकान है, मैंने उन्हें भोजन बनाने के लिए कह दिया था। हरिंद्रानंद जाने को तैयार नहीं हुए, पर सबके दबाव में जाना पड़ा। पूर्णिया शहर में भी सरस्वती पूजा की चहल पहल थी। हरिंद्रानंद जीप में आगे बिल्कुल दाएं बैठे थे। बीच सड़क पर एक रिक्शा वाला जा रहा था। उसके बाएं सड़क पूरी खाली थी, इसलिए ड्राइवर ने जीप को रिक्शे के बाएं से निकालना चाहा। शायद पास से आई गाड़ी की आवाज से रिक्शा वाला हड़बड़ा गया होगा और उसने बाएं मोड़ दिया। रिक्शे का हैंडल जीप के हुक से टकराया। कुछ ही पल में हुड को फाड़ते हुए हैंडल हरिंद्रानंद के सीने में लगा। फिर धक्के से ही रिक्शा सीधा होने के साथ वहीं खड़ा हो गया। रिक्शे वाले को चोट नहीं लगी। बगल में बैठे मंदिर के न्यासी हरि बाबू ने पूछा, सर चोट लगी क्या? हरिंद्रानंद ने बायां हाथ हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। बोलने की स्थिति थी नहीं। वैसे भी दर्द को छुपाने की कला इनसे कोई भी सीख सकता है। कुछ ही देर में घर आ गया, जहां भोजन की व्यवस्था थी। उतरकर सभी ड्राइंग रूम में आए। इन्होंने इशारे से किसी को अपनी जैकेट उतारने को कहा। जैकेट खोलते वक्त दर्द से कराह उठे। किसी तरह से जैकेट निकाली गई। जैकेट वहां फट चुका था। चोट की जगह पर शर्ट खून से भीग चुकी थी। हरिंद्रानंद ने इशारे से सामने सीमेंट से बनी गद्दी पर अपने को लेटाने को कहा। 2-3 लोगों ने मिलकर उन्हें लेटाया। कोई बैठा नहीं, सभी खड़े रहे। एसडीओ की जीप चालक ने इनका जूता मोजा खोलकर हटा दिया। तभी एक स्थानीय ने आकर बताया कि आज छुट्टी है, जिसके चलते कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हरिंद्रानंद ने इशारे से ठहरने को कहा। सीने का दर्द बेदर्दी को छू रहा था। इन्होंने जैकेट की पॉकेट की ओर इशारा किया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये उस बेलपत्र की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे मधुपुरा से चलते समय इन्होंने जैकेट की पॉकेट में रखा था। चालक ने बेलपत्र निकाला। साहब ने इशारे से उससे बारीक करके चोट की जगह पर रखने का इशारा किया। बेलपत्र के स्पर्श से अचानक सीने पर बर्फ सी ठंडक आई। तभी हरिंद्रानंद को लगा, काले बड़े अक्षरों में सफेद दीवार पर एक मंत्र लिखा है। उसके नीचे लिखा था 6 बार। मंत्र 5 अक्षरों का था। मन ही मन हरिंद्रानंद ने उसे 6 बार पढ़ा। फिर धीरे से उठकर बैठ गया। जूता पहनाने का इशारा किया। चालक थोड़ा उद्दंड था, पर इनके लिए तो अतिशय विनम्र।
लोगों ने सहारा दिया। बाहर जीप तक आए। चालक ने ही सीट पर बैठाया। धीरे से बोले, मधेपुरा चलिए। कुछ घंटों के बाद उनकी आवाज सुनकर साथ आए लोगों ने थोड़ा संतोष जताया। भोजन क्या, किसी ने पानी तक नहीं पिया। हरि बाबू ने अपनी 19 साल हरिंद्रानंद को उड़ा दी, क्योंकि शर्ट से में ठंड लग रही थी। आधे रास्ते आने पर मुरलीगंज में हरिंद्रानंद ने इशारे से जीप रुकवाई। एक आदमी के सहारे जीप से उतरे। फ्रेश होकर जीप की ओर वापस लौटने लगे तो अचानक से दर्द बढ़ गया। मंत्रों के बीज तो याद थे ही, स्मरण किया, अब बिना सहारे के जीप में बैठ गए। अंधेरा होने के पूर्व आवास पर पहुंचे। नीलम और बच्चे बाहर ही थे। सरस्वती पूजा की चहल पहल। नीलम तो पहले से ही सशंकित थी। चालक उतर कर हरिंद्रानंद को सहारा देने के लिए दाहिनी ओर आया। तब तक नीलम भी आ गई। आते ही पूछा, आप साल क्यों ओढ़े हैं? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नीलम को समझने में देर न लगी। हरिंद्रानंद के जीप से उतरने के प्रयास में नीलम ने मदद की। वे बेडरूम में आकर लेट गए। कुछ ही मिनटों में शुभचिंतकों से घर का अहाता भर गया। 4 डॉक्टर आए। सबने देखा, हल्की पूछताछ की। हड्डी के विशेषज्ञ चिकित्सक पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने बैठाकर अंगुलियों से ठोक ठाक की। कहा, कुछ नहीं है, केवल चोट है। बाहर भीड़ थी, किंतु बेडरूम में नीलम और डॉक्टर को छोड़कर कोई नहीं। डॉक्टर ने कहा, सुबह 9 बजे अस्पताल के ओटी में आ जाइए, एक्सरे होगा। चिकित्सक जा चुके थे। देर रात तक लोग ठहरे रहे। साहब की चोट के बाद से पूरा घर पता नहीं क्यों तेज इत्थर की गंध से कई दिनों तक भरा रहा, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर हो। घर में तो स्प्रिट भी नहीं थी। सवेरे ही एसडीओ साहब की जीप आ गई। 2-3 गाड़ियों और मोटरसाइकिल के साथ अस्पताल पहुंचे। शहर में जिला अस्पताल को छोड़कर कहीं एक्सरे की व्यवस्था नहीं थी। हरिंद्रानंद को ऑपरेशन थिएटर में बैठाया गया। चिकित्सक के कहने पर बनियान को हटाया गया तो चोट की गंभीर होने का एहसास लोगों को हुआ। मधेपुरा के जिलाधिकारी भी ओटी में खड़े थे। अस्पताल परिसर में लगभग 100 लोग होंगे। एक्सरे से पता चला कि दाहिनी ओर की 3 पसलियां टूट गई है और एक में दरार आ गई है। हड्डी के डॉक्टर ने चोट पर दवा के साथ हल्की रुई लगाई। वहां खून का थक्का था, उसे साफ किया गया। बाहर दवा की दुकान से ल्यूकोप्लास्ट का बंडल मंगवाकर डॉक्टर साहब ने पीठ और पूरे सीने के चारों ओर से 3-4 तरह बनाकर उसे लपेट दिया। ल्यूकोप्लास्ट मजबूती से सटता गया। हरिंद्रानंद उठे, कमीज पहनी, हल्की सहारे से बाहर निकले। कुशल क्षेम का तांता लग गया। पुलिस ने लोगों को रोका, पर भावनाओं पर काबू मन करता है, पुलिसिया जोर नहीं। आवास पर भी भीड़ थी। शाम में सहरसा जिला मुख्यालय से हड्डी के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जांच की। ल्यूकोप्लास्ट देखते ही भड़क गए। कहा, यह तो गड़बड़ हो गई, इसमें तो क्रेप लगाना चाहिए था, ल्यूकोप्लास्ट की परत नहीं। यह तो चिपक जाता है, ऐसे में इसे निकालना मरीज के लिए बेहद कष्टकारी हो जाता है। 3 सप्ताह के बाद ल्यूकोप्लास्ट की परत हटाने के क्रम में पीठ और सीने की त्वचा भी जहां तहां उखड़ जाएगी। आपको कष्ट होगा। कुछ और दवाएं लिखकर वे चले गए। डीएम साहब के आदेश से डेरे पर ही ऑफिस का काम होता रहा। छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अभी 15 दिन ही गुजरे थे। ल्यूकोप्लास्ट खुलने के डर से हरिंद्रानंद को नानी याद आने लगी। उन्होंने मानस मूर्ति महादेव को कहा, महादेव, आप ही ल्यूकोप्लास्ट खुलवा दीजिए, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा।
महादेव की दया से आपके लौकिक कष्ट दूर होते हैं, यह परखने की बात थी ही नहीं। दूसरे दिन जब ये सोकर उठे तो देखा कि लगभग 6 इंच लंबा लिकोप्लास्ट खुद से खुल गया था और बाहर लटका था। नीलम ने लटके हुए टुकड़ों को कैंची से काटकर फेंक दिया। सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि अधिकतर लिकोप्लास्ट खुल न गया। रोज सुबह यह उठकर सोकर उठते और दीदी निकले हुए हिस्से को काट देती। 20वां दिन आ गया। चोट के पास मुश्किल से 1 इंच का लिकोप्लास्ट सटा रह गया था। अब हरिंद्रानंद ने उसे स्वयं निकालना चाहा। इस प्रयास में प्राणांतक पीड़ा हुई। जैसे हाथ लगाया उसे वैसे ही छोड़ दिया। नीलम ने कहा, इसे भी महादेव को ही निकालना होगा। दूसरे दिन सुबह सोकर उठा तो देखा लिकोप्लास्ट का कहीं कोई निशान नहीं, बिस्तर पर भी नहीं। शिव गुरु की दया इससे विशेष क्या होती। इन 3 हफ्तों में शिव गुरु की चर्चा भी चलती रहे। समस्याएं अपनी जगह, गुरु का काम अपनी जगह। सभी भाई बहनों को प्रणाम स्वीकार करें।